दिस एक कीवर्ड होता है ना। एरो फंक्शन और नॉर्मल फंक्शन में एक डिफरेंस होता है सिंटेक्स का, एक डिफरेंस होता है दिस का, दिस की वैल्यू का। ठीक है, तो दिस की वैल्यू क्या होती है फंक्शंस के अंदर, है ना। तो ES6 से पहले, ES6 से पहले अपने पास नॉर्मल फंक्शंस थे, है ना। दिस रेफर करता है, दिस रेफर्स टू ऑब्जेक्ट दैट इज कॉलिंग द फंक्शन। जो भी ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है, दिस उसको रेफर करता है। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट फंक्शन को कॉल कर रहा है, दिस क्या किसको रेफर करता है, उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ठीक है, कैसे, जैसे कि अपन ने एक ऑब्जेक्ट बनाया कॉन्स्ट मूवीज, है ना, मूवी, मूवी का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे ही बनता है ऑब्जेक्ट। इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी है मूवी का नेम, नेम, नेम क्या रखें, कबीर सिंह, कबीर सिंह, ये मूवी हो गई। ठीक है, इसका कलेक्शन, कितना कलेक्शन किया था, 500 करोड़, 500 CR। ठीक है, 500 करोड़ हो गया इसका कलेक्शन। उसके बाद में इसके टैग्स, इसके टैग्स रखते हैं अपन, क्या है, ड्रामा, कॉमेडी, एक्शन और थ्रिलर। ठीक है, ये हो गए इसके टैग्स, है ना। अब इसके टैग्स अपन को डिस्प्ले कराने हैं, तो एक फंक्शन बना लेते हैं, डिस्प्ले टैग्स। ठीक है, ये एक फंक्शन है, तो ये अपन एक फंक्शन दे देते हैं यहाँ पे, नॉर्मल फंक्शन है ये, है ना। ये फंक्शन अपन ने इसको दे दिया। अब ये टैग्स डिस्प्ले कराने हैं, तो अपन क्या करेंगे, पहले इधर एक दिस की वैल्यू देखते हैं, इसमें दिस क्या आ रहा है ना, इसमें दिस क्या आ रहा है वो देखते हैं। तो अपन को यहाँ पे टैग्स चाहिए, मूवी के अंदर जो ऑब्जेक्ट के अंदर टैग्स है वो चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग दिस। ठीक है, ये दिस किया। अब इसको कॉल करेंगे, कैसे कॉल करेंगे, मूवीज डॉट डिस्प्ले टैग्स, इस तरीके से कॉल करेंगे इसको। इस मूवी के अंदर ये डिस्प्ले टैग है, तो मूवी डॉट डिस्प्ले टैग्स, और इसको कॉल करा दिया अपन ने। इसको कॉल कराएंगे तो ये कंसोल लॉग दिस को करेगा। अब ये देखना दिस के अंदर क्या आता है, इस दिस कीवर्ड के अंदर क्या आता है, ये देखो दिस कीवर्ड के अंदर क्या आया, ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, जिसके अंदर ये पूरा ऑब्जेक्ट आ गया। तो दिस किसको रेफर कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है जो कि इसको कॉल कर रहा है। तो इसको कॉल कौन कर रहा है, मूवी कॉल कर रहा है, मूवी ऑब्जेक्ट के थ्रू ही तो कॉल हो रहा है ये। तो जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल करता है, मूवी ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है, तो ये दिस जो है उस ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। किसको रेफर कर रहा है, मूवी ऑब्जेक्ट को। ये देखो पूरा मूवी ऑब्जेक्ट आ गया अपने पास, है ना। अब मूवी ऑब्जेक्ट आ गया तो दिस डॉट टैग्स ये यूज कर सकते हैं अपन, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, दिस मतलब मूवी, मूवी डॉट टैग्स, तो मूवी के अंदर टैग्स है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा एरे। ठीक है, चार चार वैल्यूज का एरे रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब अपन को सबको अलग अलग कंसोल लॉग कराना है, तो क्या करेंगे, लूप चलाएंगे, है ना। तो अपन क्या करेंगे, दिस डॉट टैग्स, ठीक है, दिस डॉट टैग्स डॉट फॉर ईच करके लूप चलाएंगे अपन। फॉर ईच के अंदर क्या आता है, एक फंक्शन आता है ना। फंक्शन अपन लेते हैं इस तरीके से, फंक्शन, फंक्शन के अंदर ये बॉडी हो गई, इसमें क्या कराना है, कंसोल डॉट लॉग टैग, टैग कंसोल डॉट लॉग कराएंगे। टैग आएगा कहां से, इस फंक्शन के पैरामीटर के अंदर। इस तरीके से होता है फॉर ईच फंक्शन। ये एरे हो गया अपना, इसके ऊपर अपन ने फॉर ईच चलाया, उसके अंदर अपन ने फंक्शन पास किया। ठीक है, इस फंक्शन के अंदर एक एक करके वैल्यू आएगी अपने पास, तो एक एक वैल्यू को अपन ने वेरिएबल का नाम दे दिया टैग, और उसको करा दिया अपन ने कंसोल डॉट लॉग। अब ये क्या करेगा,
कंसोल डॉट लॉग करेगा पहले इसको, फिर इसको, फिर इसको और फिर इसको। देखो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक सब सही चल रहा है अपना, ठीक है। लेकिन अगर अपन को अब चाहिए कि मूवी का नाम आना चाहिए टैग से पहले, हर टैग से पहले मूवी का नाम आना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे? अपन सबसे पहले एक कॉन्केटिनेशन कराएंगे इसका, ठीक है। यहाँ पे करा अपन ने डॉलर कर्ली ब्रैकेट, हम इसके नाम से पहले अपन मूवी का नाम लेंगे, टैग के नाम से पहले मूवी का नाम आना चाहिए। तो मूवी का नाम आएगा, कैसे आएगा? डॉलर, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? दिस डॉट नेम, ठीक है। दिस डॉट नेम मूवी का नाम आ गया, और यहाँ पे आ गया टैग। अब देखना क्या होता है, ये देखो मूवी का नाम नहीं आया। क्यों नहीं आया मूवी का नाम? ये तो दिस से तो इसको ऑब्जेक्ट को रेफर करना चाहिए था, मूवी वाले ऑब्जेक्ट को, लेकिन क्यों रेफर नहीं किया? इसने इसको इसलिए रेफर नहीं किया क्योंकि ये जो फंक्शन है ये तो मूवी ऑब्जेक्ट कॉल करा रहा है ना। लेकिन ये वाला जो फंक्शन है फॉर ईच के अंदर वाला जो फंक्शन है, इसको मूवी ऑब्जेक्ट रेफर नहीं कर रहा। मूवी ऑब्जेक्ट इसको कॉल नहीं कर रहा है, इसको फॉर ईच कॉल कर रहा है ना। ये तो फॉर ईच के अंदर ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है इस वाले फंक्शन को, इस वाले फंक्शन को तो ये मूवी ऑब्जेक्ट से कॉल करा रहे हैं अपन, है ना, मूवी डॉट डिस्प्ले टैग्स, ठीक है। लेकिन ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो फंक्शन है ये मूवी ऑब्जेक्ट से थोड़ी कॉल हो रहा है, ये तो डायरेक्टली कॉल हो रहा है फॉर ईच चला के, ठीक है। तो इसके अंदर दिस क्या आएगा? पहले कंसोल डॉट लॉग करते हैं दिस के अंदर क्या आ रहा है, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूं। अब देखते हैं इसके अंदर दिस के अंदर क्या आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग दिस। ये देखो क्या आ रहा है, विंडो ऑब्जेक्ट आ रहा है। विंडो ऑब्जेक्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि जब भी कोई फंक्शन डायरेक्टली कॉल होता है तो वो ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, और ब्राउजर के केस में ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है विंडो, ठीक है। ब्राउजर के केस में ग्लोबल जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है विंडो। देखो जैसे कि मैंने ये ऑब्जेक्ट से फंक्शन नहीं बनाया, मान लो मैंने एक नॉर्मल फंक्शन बनाया। नॉर्मल फंक्शन क्या बनाया? फंक्शन डी, ठीक है। डी या ग्रीट कर देते हैं इसको, फंक्शन ग्रीट, कंसोल डॉट लॉग जय श्री श्याम, ठीक है। ये ग्रीट फंक्शन है ना। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग किया जय श्री श्याम, इसको मैं करता हूँ दिस को कंसोल कराता हूँ, ठीक है। और ग्रीट को डायरेक्टली कॉल करा देता हूँ, ठीक है। ग्रीट को कॉल कराया मैंने, तो दिस की वैल्यू क्या आएगी? दिस की वैल्यू आएगी वो ऑब्जेक्ट जो कि इसको कॉल करा रहा है। तो इसको कॉल कौन करा रहा है? ग्रीट को कॉल कौन करा रहा है? ग्रीट तो फंक्शन का नाम है, इसको कॉल कौन करा रहा है? विंडो, ठीक है। मैंने तुमको बताया था कि जो भी फंक्शन अपन डायरेक्टली देते हैं वो जाके विंडो ऑब्जेक्ट में सेव हो जाता है, ठीक है। और फिर उसको अपन ऐसे भी यूज कर सकते हैं, विंडो डॉट ग्रीट। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों बात सेम है ना। तो ये देखो मैंने विंडो डॉट ग्रीट लिखा, तो अब इसको कॉल कौन करा रहा है? विंडो कॉल करा रहा है, तो विंडो ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पे। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी विंडो ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से ये देखो विंडो ऑब्जेक्ट आया, है ना। जिसकी वैल्यू क्या हुई? विंडो आई, क्योंकि इसको विंडो ऑब्जेक्ट कॉल करा रहा है ना। अब ये विंडो चाहे लिखो चाहे मत लिखो सेम बात होती है। ये देखो विंडो ऑब्जेक्ट कॉल करा रहा है इसलिए विंडो आएगा जिसका वैल्यू, और वैसे ही यहाँ पे भी दिस की वैल्यू विंडो ऑब्जेक्ट आ रही थी इस वाले सेक्शन में। दिस की वैल्यू क्या आ रही थी? विंडो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो जो नॉर्मल फंक्शन होता है, जो नॉर्मल फंक्शन होता है वो किसको रेफर करता है? उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जो कि उसको कॉल करा रहा है, जिस तरीके से अपन ने यहाँ पे देखा दिस डॉट टैग्स। तो ये मूवी ऑब्जेक्ट इसको कॉल करा रहा था डिस्प्ले टैग्स को, इसलिए ये दिस किसको रेफर कर रहा था? मूवी ऑब्जेक्ट को। और मूवी ऑब्जेक्ट के अंदर से अपन ने टैग्स ले लिया। लेकिन ये जो फंक्शन है ये अपना विंडो से कॉल हो रहा है, विंडो से कॉल हो रहा है, इसलिए इसको दिस की वैल्यू क्या आ रही है? विंडो आ रही है, विंडो ऑब्जेक्ट आ रही है,
अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अपन को तो ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए, इसके अंदर से नेम चाहिए, है ना? तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या है। पहले अपन इसको कॉल कर डालते हैं मूवी डॉट डिस्प्ले टैग्स। ठीक है, अब अपन को चाहिए मूवी ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर अपन को चाहिए मूवी ऑब्जेक्ट। तो ES6 से पहले अपन क्या करते थे? ES6 से पहले अपन एक वेरिएबल में डाल देते थे दिस को। यहां तक तो अपने पास दिस की वैल्यू है ना? यहां तक वैल्यू है तो अपन क्या करते थे, सेल्फ, एक वेरिएबल लेते थे सेल्फ इक्वल दिस। अब इस दिस की वैल्यू कहाँ डाल दी अपन ने? सेल्फ सेल्फ फंक्शन सेल्फ वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब इस सेल्फ को यूज कर सकते हो तुम यहाँ पे। इसकी जगह सेल्फ को कंसोल करते हैं, ये देखो, सेल्फ को कंसोल किया तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट आ गया अपने पास। अब इसका नेम यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे? दिस डॉट नेम की जगह क्या करोगे, सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, ये देखो, कबीर सिंह ड्रामा, कबीर सिंह कॉमेडी, कबीर सिंह एक्शन, कबीर सिंह थ्रिलर। तो ये नेम कैसे आया, सेल्फ में से। और सेल्फ कहां से आया, यहां से। यहां तक तो अपने पास दिस का एक्सेस है। जैसे अपन ने दिस में से टैग्स निकाला, वैसे अपन दिस का पूरा ऑब्जेक्ट सेल्फ में असाइन कर दिया, और सेल्फ अपन ने यूज कर लिया यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसके अंदर लेते थे। लेकिन जब से अपने पास एरो फंक्शन आया, तो ये वाला जुगाड़ करने की अपन को जरूरत नहीं है। अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एरो फंक्शन कॉल करा सकते हैं। यहाँ पे एरो फंक्शन के लिए ये लगाना नहीं पड़ता। क्या लगाना पड़ता है, एरो। यहाँ पे एरो लगाया, एरो फंक्शन बन गया। ठीक है, एरो फंक्शन बन गया। अब यहाँ पे अपन दिस यूज करेंगे, तो ये किसको रेफर करेगा, इसके पेरेंट ऑब्जेक्ट को। इसका पेरेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है, मूवी। ठीक है, क्योंकि एरो फंक्शन का कोई दिस नहीं होता, एरो फंक्शन का खुद का कोई दिस नहीं होता, ये पेरेंट वाले दिस को ले लेता है। तो ये पेरेंट वाले दिस को ले लेगा, और ये इस तरीके से सही काम कर जाएगा। ठीक है, तो एरो फंक्शन दिस की इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। देखो मैं यहाँ क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग दिस। दिस ऑब्जेक्ट किसको रेफर करता है, जो भी ऑब्जेक्ट उसको कॉल करा रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डिस्प्ले डिस्प्ले टैग्स, और उसके अंदर मैंने कंसोल डॉट लॉग दिस करा दिया, और इसको कॉल कराया मूवी डॉट डिस्प्ले टैग्स। ठीक है, तो इसको कॉल कौन करा रहा है, मूवी ऑब्जेक्ट कॉल करा रहा है। तो यहाँ पे जो दिस की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये ऑब्जेक्ट आएगा मूवी वाला। ठीक है, सेव किया, ये देखो मूवी वाला ऑब्जेक्ट आ गया पूरा। अब देखना, अगर मैं क्या करता हूं, एक वेरिएबल में इसकी वैल्यू ले लेता हूं, लेट डी टी डिस्प्ले टेक्स्ट इक्वल, ये जो भी फंक्शन है इसको मैंने एक वेरिएबल में ले लिया, एक वेरिएबल में ले लिया मैंने dt को। अब इस dt को मैं कॉल कराता हूँ। ठीक है, मैंने dt को कॉल कराया, दोनों बातें सेम है ना, दोनों बातें सेम है। अब मैंने dt को कॉल कराया, अब इस दिस की वैल्यू क्या आएगी, दिस की वैल्यू आएगी विंडो ऑब्जेक्ट। देख, विंडो ऑब्जेक्ट आ रही है, क्यों, क्योंकि इसको अब मूवी ऑब्जेक्ट कॉल नहीं करा रहा, अब इसको कॉल करा रहा विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो पेरेंट, जो कि उसको कॉल करा रहा है, तो विंडो ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ब्राउजर के केस में, ब्राउजर के केस में ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। ब्राउजर के केस में ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है विंडो। अगर तुम नोड में जाओगे तो उसमें ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, उसमें विंडो में नहीं होता वहां पर। विंडो तो अपने ब्राउजर देता है इसको, जो विंडो ऑब्जेक्ट है ये ब्राउजर से मिल रहा है इसको। जब नोड के केस में रहोगे तो आपको ब्राउजर का विंडो नहीं मिलेगा, फिर आपको मिलेगा ग्लोबल वेरिएबल। एक और एग्जांपल है, यहाँ पे अपने पास है दिस डॉट टैग्स। तो यहाँ पे अपन को टैग्स मिल रहा है, यहाँ पे अपन को टैग्स मिल रहा है, कंसोल डॉट लॉग कराते हैं। ठीक है, मूवी डॉट डिस्प्ले टैग्स सो कॉल करा है, ये देखो अपने पास टैग आ रहे हैं सारे, चारों टैग आ रहे हैं। लेकिन अगर ये फंक्शन सेट टाइम आउट के अंदर है, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट क्या करता है, सेट टाइम आउट एक ऐसा फंक्शन है जो कि टाइम डिसाइड करता है कि कितने टाइम के बाद अपन को कोई चीज कॉल करानी है, कोई फंक्शन कितने टाइम के बाद कॉल कराना है। तो सेट टाइम आउट में अपन एक फंक्शन डालेंगे। ठीक है, सेट टाइम आउट में अपन एक फंक्शन डालेंगे। ठीक है,
और सेकंड पैरामीटर इसमें क्या डालेंगे, टाइम, मिली सेकंड में टाइम, मतलब कि 1 सेकंड के बाद कॉल कराना है या 2 सेकंड के बाद कॉल कराना है, तो 2000। तो अपन क्या करते हैं, अब ये कंसोल डॉट लॉग टैग्स है, इसको अपन इसके अंदर यूज करते हैं, यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी दिस डॉट टैग्स की, नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि ये इस फंक्शन के अंदर है, इस वाले फंक्शन के अंदर है। जैसे वो दिस डॉट टैग्स के उसके अंदर था, फॉर ईच के अंदर, वैसे ही ये इस फंक्शन के अंदर है। तो इसके अंदर दिस की वैल्यू क्या आएगी, विंडो ऑब्जेक्ट। ये देखो 2 सेकंड के बाद आई विंडो ऑब्जेक्ट, है ना। और इसके अंदर अपन को टैग्स नहीं मिलेगा, अगर अपन टैग्स यूज करेंगे तो ये टैग्स नहीं मिलेगा, इसके अंदर नहीं मिलेगा, अनडिफाइंड आ रहा है, क्योंकि दिस के अंदर है नहीं ये टैग्स। तो अपन क्या करेंगे, तो अपन एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं इसको, लेट पेरेंट दिस इक्वल दिस। इसको वेरिएबल में स्टोर करा लिया दिस को, इसके पेरेंट को, यहां तक अपने पास एक्सेसिबल है दिस। अब इसको यूज कर लेते हैं पेरेंट दिस को, पेरेंट दिस के अंदर टैग्स है, सेव किया, ये देखना 2 सेकंड के बाद अपने पास ये टैग्स आ गए। तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। एक सॉल्यूशन क्या हो गया, अगर तुम ये नहीं करना चाह रहे तो एक सॉल्यूशन हो गया, तुम यहाँ पे डायरेक्टली ये यूज कर लो, एरो फंक्शन। ठीक है, एरो फंक्शन जब यूज करोगे तो ये ऑटोमेटिक दिस की वैल्यू तुमको इसके पेरेंट ऑब्जेक्ट की दे।